गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं फोर्थ भाग एक्टिव और पैसिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हमने प्रेजेंट कर लिया है, पास्ट भी हम कल कर रहे थे। तो पास्ट टेंस के हमने कल इंडेफिनिट के जो तीनों थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यू और परफेक्ट। ठीक है, तो कहानी तो पहले भी पर रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि कैसा होता है। एक्टिव से हम पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, और पैसे पॉजिटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आज हम पास्ट का पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट के हम तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, पास्ट का कल हमने एक पढ़ा था, छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हम उसके लिए दोनों पढ़ेंगे। पहले कौन सा पढ़ेंगे, इसका कंटिन्यू पढ़ेंगे। कंटिन्यू टेंस का पढ़ेंगे। कंटिन्यू टेंस के हम क्या पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, हमने कल जब इंडेफिनिट पढ़ा था तो क्या कर रहे थे, हम इंडेफिनिट का पैसे बनाने के लिए कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे। ठीक है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू को पैसे आता है, पैसे दो आएंगे कंटिन्यू में, ध्यान रखना। कंटिन्यू को कंटिन्यू में रहेगा, एक एक्टिव बनेगा और एक कहां जाएगा, इंडेफिनिट में जाएगा। लेकिन उसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। अगर वॉज लगा है, ठीक है, वॉज वेयर आ रहा है ओनली और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो वो आपका पैसे कहां चला जाएगा, एक्टिव के लिए इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हेड लगा है तो वो कहां जाएगा, कंटिन्यू में एक्टिव बनेगा। ठीक है, हम इसका बनाते हैं फॉर्मूला। देखो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं और हेल्प वर्ब क्या है इसकी, वाज और वेयर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल का मतलब कहते हैं पॉजिटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमने एक्टिव में बदल लिया। अब हम बनाते हैं काय का, पैसिव का। जब मैंने पहले भी कहा था कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो यहां हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, वेरी गुड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका काय का फॉर्मूला हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, कंटिन्यू में भी क्या कर रहे थे हम, प्रेजेंट कंटिन्यू में भी क्या कर रहे थे, कंटिन्यू का जब एक्टिव से पैसिव बना रहे थे तो हम परफेक्ट टेंस के पास नहीं जा रहे थे, उसमें बीइंग प्लस कर रहे थे ना। तो ऐसे इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बीइंग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू का एक्टिव आएगा तो पैसिव के लिए कंटिन्यू में ही रहे, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बीइंग नहीं लगा है, पैसिव में आया है, तो वो एक्टिव के लिए कहां जाएगा, एक्टिव के लिए इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। She was taking the books। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, was लगाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, were लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो अपन टेंस में पढ़े थे इसलिए टेंस पढ़ाया गया आपको अच्छे से कि आपको ये चीज समझ में आए कि हम क्या करेंगे। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ये एक्टिव आया है, अब हमें इसे क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। और जब अपन रिवीजन करेंगे इन सब की तो क्या करेंगे, उसमें आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी को मिक्स करेंगे और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, दोनों करेंगे। और अपन ने क्या बताया है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट वो क्या है, बुक है, और सब्जेक्ट क्या है, सी। तो एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर देंगे, यानी एक के प्लेस पे दूसरे को ले जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, द बुक्स, और हम सी को वहां ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी का हार्ट, और उससे पहले क्या लगाएंगे, वाई। अब हमारे पास क्या बचा, हमें यहाँ लगाना है वॉज या वेयर। तो क्या लगेगा, वेयर। क्यों लगेगा, बहुत सी किताबों की बात हो रही है और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग। अब टेक का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है
ठीक है, टेकन ही होगी ना, टुक सेकंड होगी और टेकन क्या होगी, थर्ड। द बुक्स वर बीइंग टेकन बाय, समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं इसी में। नेगेटिव में क्या होगा कि बी और वेयर के बीच में क्या लगा लेंगे, नोट लगा देंगे, सिंपल और कुछ भी नहीं करना, इतना ही। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्प वर्ब कहां आती है, पहले सबसे प्रथम लाते हैं और इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, और बाकी का कैसा रहेगा आपका, लेकिन वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। ये सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कहां क्या लगाना है। भाई सिंपल में तो कुछ नहीं है, जैसा है वैसा लिख देंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो जो भी हेल्प वर्ब है उसके बीच में, बीइंग के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव में हेल्प वर्ब पहले आएगी, फिर आपका न्यू सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट आएगा और बीइंग लगा देंगे। अगर इसी में फर्क किया, अभी तो पैसिव देख रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बना, जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, बीइंग तो सपा हट जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बाय को सपा हटा देंगे, वर्ब की जो भी फॉर्म रहेगी वो काय के अकॉर्डिंग लगेगी, टेंस के अनुसार लगेगी। ठीक है, और कर्ता फिर कर्म स्थान पे जाएगा, कर्म करता स्थान पर चला जाएगा, फिर ऐसा होगा क्रिया वही है। जैसे अभी हम पैसिव वॉइस क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से आप नया सब्जेक्ट ले जा रहे हैं, हमारा ले जा रहे हैं, सब्जेक्ट ले जा रहे हैं, तो ही का शी का हर हो रहा है, ही का हेम हो रहा है, दे का देम हो रहा है, तो उधर उल्टे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, जो के जो हो जाएंगे। जैसे हम किसी घर जाते हैं ना तो वहां जाके हम उसकी कुछ भी बन जाते हैं, मामा बन गया, फूफा बन गया, लेकिन हमारे घर आ गए तो हम जो थे वही हो जाएंगे। और उससे जो हमने सामान लिया था ना रात को सोने के लिए, वो उसको वापस दे के आएंगे, नहीं तो वहां से घर ले आओ, तो ये भी ले चलो। ठीक है, ये था प्रेजेंट कंटिन्यू का, और आप पढ़ेंगे आज, सॉरी पास्ट कंटिन्यू का था, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक पैसिव देखेंगे। ठीक है, बाकी जो क्लास रहेगी पर अपने फ्यूचर की कल करेंगे, वो एक नहीं करेंगे। ठीक है, बता दो उसको। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प एक ही है, क्या है, हैड। क्या है, हैड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी कार्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। तो इसमें हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या बनाएंगे अब हम इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब, क्या बताई थी, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कल भी तू सोई थो कि नहीं, तो नहीं था, कल इससे थोड़ा सा कम था, लेकिन था तू सोई है ना, एवई था कि नहीं था, एवई था कि नहीं था, एवई का मतलब समझ तो क्या है, नहीं समझते, सोचो, सोचना क्या है, मुझे कल बताना, सर बोलते हैं हमारे एवई था, एवई का मतलब क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ना 4-5 दिन से, सुना है ना, एक नया बड़ा आविष्कार वाला, बट तो पुराना ही है, एक कम सुना होगा, एवई है ना। अब कल बताना, जवाब देना मुझे, एवई का मतलब क्या होता है। ठीक है, मूड मत हिला, मुंह से बोल दिया करो, कुछ लोग सोच रहा था मैं, ये आवाज निकली क्यों। ये फॉर्मूला में क्या कहलाएगा, एक्टिव का कहलाएगा। इसके हम 3 पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम ये अभी सिंपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया, एक्टिव का पैसिव को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, और इसकी हेल्प पर रहेगी हैड, बीन। हम कहां से ले आए, इसकी हेल्प कहां से मांगी, बीन हमने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से लेके आए। हम उससे कुछ नहीं मांगे, उससे हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगे, ज्यादा मांगेंगे तो वो देगा भी नहीं, भगा देगा अपन को, है ना। क्योंकि ज्यादा मांग लेते हैं भगा देता, तो बुझाओ रहने दो, उतना ही तो भाई, उतना हमारा काम चल जाए। तू से मांग लेंगे, कितना से मांग लेंगे, इतने से मांग लेंगे,
तो हमने उससे क्या ले ली, हेड तो हमारे पास था ही, बीन उससे ले ली। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें, वाई, और यहाँ वाई, और यहाँ ये बन गया पैसे। ठीक है, अब देखो इसमें वर्ब, देखो ये कंडीशन ठीक है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बी हैड डन द वर्क, ये है सिंपल। ठीक है, वह काम कर चुके थे, हाँ नहीं लगाना है, पास्ट चल रहा है अपना। ठीक है, वे काम क्या करते, कर चुके थे। ठीक है, अब देखो वही प्रक्रिया है, हमें सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, तो S प्लस O पढ़ेंगे ना, S प्लस O प्लस V। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, S प्लस O प्लस O को S की स्थान पर ला रहे हैं, और हाँ अपन ऐसा तीर बना के देख लेते हैं। ठीक है, O को S की स्थान पर ला रहे हैं और S को O की स्थान पर, तो ये घूमेंगे नहीं ऐसे ही, है ना। जब अपन एक एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो फिर भी चलेंगे वो, फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द। ठीक है, अब देखो पीछे अपन क्या ले जा रहे हैं, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन से कोई मतलब नहीं है, और हमें वर्ब भी चेंज नहीं करना, जो थी वो ही लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड लगती है, तो पैसिव वॉइस में भी कौन सी लगती है, थर्ड लगती है। इतनी सुविधा हो जाएगी, लेकिन पढ़ इसलिए रहे क्योंकि ये यूज कम आता है एग्जाम में, तो पढ़ इसलिए रहे क्योंकि होता है तो उसको पढ़ना पड़ता है, नहीं होता तो क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, KG1 KG2 का होता है, फिर भी अपन पढ़ते हैं KG1 KG2 पढ़ो, फिर पहली पढ़ो, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कब KG1 चला रहे, 2 3 भी चला रहे थे, अरे KG1 3, वो तो पहला बच्चा हो ना, पहली साल पैदा हुआ, तो उसे तो KG1 KG2 को पढ़ाते पता है आपको, बच्चा रहता है 3 साल का, स्कूल पहुंच जाता है, उसे KG1 KG2 पढ़ा देते जब तक हो जाता है 5 का, फिर वो पहुंचाते हैं पहली उसको। हाँ 5 में हम जब हम स्कूल आते 5 साल में जाते थे, तो हम जब हमारे उस समय क्या नहीं चलती थी, KG1 और KG2 चलती नहीं थी, तो इसलिए डायरेक्ट क्या कराते थे, पहली पढ़ो। अब प्रक्रिया वही है, लेकिन थोड़ी अंतर कर दी हमने, KG1 KG2 चला दी। मेरा तो मानना चाहिए बच्चा पहला होना तो KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 5 साल उसके स्कूल में रहो, है ना, जैसे आंगनबाड़ी नहीं जाता वो, ऐसे उसके स्कूल में रहो, और जब 5 साल का हो जाए फिर उसको फिर पहली पढ़ाओ, ऐसा होना चाहिए ना। अपन अपील करेंगे एक सरकार से कि साहब आप बच्चा पैदा होना एक स्कूल खुलवाया जाए, KG1 KG2 KG3 KG4 KG5, वो KG3 तक तो उसकी मम्मी को भेजा दो और क्या है, अब भाई इतना छोटा बच्चा थोड़ी रह पाएगा, उसकी मम्मी को भेजा जाए। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। हम इसका नेगेटिव और देखते हैं, नेगेटिव क्या रहेगा, वर्क, हेड, नॉट बीच में लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, वी, डन, वाई, एस, और इसका रहा इंट्रोगेटिव, हैड द वर्क, वीम, डन, वाई, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन देखते हैं ना एक शब्द से बहुत चेंज हो जाता है। अब ये क्या लिखा है, ये वर्क मान लो, ठीक है, अगर हम इसमें के हटा दें, चलो ठीक है, वो था हमने एक कर दिया उसमें, अब क्या हो गया, वार, वार मतलब युद्ध, है ना, हो गया कि नहीं हुआ। ये क्या है, पेन, दर, और जहां आर बना दिया पैर, क्या हो गया, जोड़ी, है ना, तो बड़ा अंतर होता है। छोटा एरोप्लेन है।
चेंज द वॉइस लिखा है द फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। अब हमको इसको चेंज करना है वॉइस में। वॉइस लिखा आएगा ना एक्टिव से पैसिव लिखा आएगा ना पैसिव से एक्टिव लिखा आएगा। ठीक है, अब हमको देखना है अगर हमने कहा था हिंदी से टेंस बोले थे तो हम इसके लास्ट में देख के पहचान रहे थे, लेकिन इंग्लिश में हम क्या देखेंगे हेल्प वर्ब देखेंगे सबसे पहले। तो हमने पहले देखी क्या लिखा है वॉज, तो बहुत सारे पता चल गया वॉज तो सब पास्ट में लगती है और पास्ट के कंटिन्यू टेंस में लगती है। ठीक है, अब ये है कि जब हम पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे तो हमने क्या बताया है कि हमने तो ये पढ़ा है कंटिन्यू जो जितने टेंस होते हैं उनमें वर्ब की प्लस आईएनजी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी। लेकिन जहां वर्ब लिखी है प्ले यानी प्लेड लिखी है इसमें आईएनजी तो लगी नहीं है, नहीं लगी ना, और मतलब थर्ड फॉर्म लगी। तो इतना समझ में आ गया। फिर लगा हमें एक शब्द और मिल गया हुआ है। ठीक है, और तो हमें ये समझ में आ गया ये है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस एक्टिव नहीं है। अब हमको बनाना क्या है, पता चल गया कि पैसिव आया तो हम इसको क्या बनाएंगे एक्टिव बनाएंगे। लेकिन हमने अगर देखा कि कंटिन्यू में तो दो पैसिव हो सकते हैं, अगर बी लगा होता तो कंटिन्यू में जाता, लेकिन ये कहां जाएगा इनडेफिनिट में जाएगा। अब हम बनाएंगे तो क्रिया वो रहेगी, हमको देखो पहले हम क्या कर रहे थे एस प्लस ओ कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे एस प्लस मतलब अब हम एस को ओ के स्थान पर लाना, ओ को एस के स्थान पर। ठीक है, तो हम पहले लेके आएंगे हिम को बोलते हैं ही। ठीक है, और वॉज लगाएंगे सिंगुलर नाउन है, या फिर हम फुटबॉल को कहां ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे तो फुटबॉल ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने उससे कपड़े लिए थे, हमने कपड़े वहीं उनको दे के आए ना, जो तो रहेंगे ना तो थोड़ा कुछ। ठीक है, अब प्ले, तो प्ले को क्या करेंगे जब हम प्ले लिख देंगे और इसमें लगाएंगे आईएनजी, ही वाज प्लेइंग द फुटबॉल, बन गया एक्टिव कि नहीं बना? क्यों नहीं बना? आईएनजी लगा दे कंटिन्यू लगती है। हाँ सही बात, ना वॉज लगेगा ना लगेगा। यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है सेकंड। तो प्ले की फर्स्ट थर्ड और सेकंड वर्ब कैसी होती है एक सी होती है। तो ही प्ले द फुटबॉल ऐसा होता है। नेगेटिव में जरूर आपको क्या लगाना पड़ती हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्प वर्ब क्या है तो वो नेगेटिव बनता, क्या बनता नेगेटिव बनता ही डिड नॉट प्ले द फुटबॉल, नेगेटिव ऐसा होता है। नेगेटिव में हेल्प वर्ब क्या लगती है और इंट्रोगेटिव डिड लगती है, वो भी एक ही लगती है, तो सिंगुलर नाउन प्लूरल दोनों के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी अगर नहीं आया तो मैं एक बार और रिवीजन करके देख लेंगे, है ना, नई क्लास लगा के, और आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं टुमारो वीडियो। जय हिंद, जय भारत।